वज़ीर आज़म का अमरीका को अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अड्डे देने से साफ इनकार। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया कि अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तानी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये मुमकिन ही नहीं कि हम अमरीका को अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तान में अड्डे दें। मुल्क में कोरोना से अमवात में गैर मामूली कमी। 24 घंटों के दौरान 27 अफराद का इंतकाल। कोरोना के 46,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस के 991 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। रहीम यार खान सादिकाबाद और लियाकतपुर की 4 नहरों में शिगाफ पड़ गया। महकमा आबपाशी के मुताबिक चारों नहरों में 60 फीट तक पुश्ते कमज़ोर होने से पड़े। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। पानी आबादियों में दाखिल। पानी से कपास समेत दीगर फसलों और कच्चे मकानात को नुकसान। मकामी अफराद और आबपाशी के अमले ने इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। दियामर में रायकोट तत्ता पानी के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शाहराह काराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रक मलबे तले दब गया। ट्रक में लोगों के फंसे होने का खदशा है। शाहराह काराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग से चिल्लास्ता गिलगित रोड बंद। NFC अवार्ड ना देकर जुल्म किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का बजट पर तबसरा। कहा वजीर आला सिंध की बात नहीं करेगा तो क्या जापान और जर्मनी की बात करेगा। कौमी असम्बली में धींगा मुश्ती पर कहा कि वजीर खारजा ऐवान में हमले के वक्त टार्जन का किरदार अदा कर रहे थे। वजीर आज़म ने कश्मीर के मुतालिक कहा था कि मैं क्या करूं। इसी डेस्क पर वजीर मुआवसलात ने छलांगे मारी। बताएं इस अमल को क्या कहना चाहिए, ये भी बताएं। वजीर इंसानी हुकूक की वायरल वीडियो के अमल को कैसे बयान किया जाए। पार्लिमान में जो कुछ हुआ उसकी सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो की तकरीर को एडिट करके सरकारी टीवी पर नशर किया गया। 3 मरतबा नशरियात में खलल पड़ा। हुकूमत बिलावल भुट्टो से डरती है। अगर हिम्मत थी तो तकरीर सेंसर क्यों की। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से सीने पर लगे करप्शन के दाग साफ नहीं होंगे। जिन्होंने कभी कारोबार नहीं किया वो हमें बताएंगे कि मईशत कैसे चलानी है। हम्माद अजहर का बिलावल भुट्टो जरदारी पर वार। कहा कि हम 10% की बुनियाद पर नहीं आए, आवाम ने मुंतखब किया है। बिलावल आवाम की बात इंग्लिश में और अमरीका को अड्डे ना देने की बात उर्दू में करते हैं। हम्माद अजहर की तकरीर शुरू होते ही शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान से चले गए। अपोजिशन के साथ हमारी मीटिंग थी, उसी में वाज़ेह कर दिया था कि कौमी असम्बली ने जो बिल पास कर दिए हैं उनको हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान को ले किया, रेफ़र किया बिल पहले, और वो ले हुआ हाउस में, और हाउस ने उस बिल को किसी ने इतराज़ नहीं किया कि ये जो कानून की मुतल्लिका कमेटी है उसमें बिल ना जाए, इसलिए वो उस कमेटी में चला गया है। और वो प्रॉपर्टी ऑफ द सेनेट है, वो प्रॉपर्टी ऑफ द नेशनल असम्बली नहीं है। ये कल ही बात कर दी थी। ऑपोजिशन को बता दिया था कि 10 जून की कानून साजी अब वापस नहीं होगी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कमेटी बिल्स के स्टेटस और बिल्स के हवाले से एतराज़ात और कानूनी निकात पर बात करेगी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का जवाब। कहा हुकूमत पर इसलिए एतबार नहीं करते कि ये मुश्किल में वादे करते हैं मगर बाद में मुकर जाते हैं। स्पीकर ने कमेटी का ऐलान करते बताया था कि जो कानून साजी की गई उसको वो कैसे वापस किया जाए। यही वजह है कि ऑपोजिशन इस हुकूमत पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। ये डबल फेस्ड हुकूमत है। जब ये मुश्किल में आते हैं तो ये वादे वईद करते हैं। स्पीकर साहब ने पूरी कौमी असम्बली के सामने वो फैसला पढ़कर सुनाया जिसके एक कमेटी बनाई गई जो जायजा लेगी कि वो मुतनाज़ा लेजिस्लेशन जो हुकूमत ने बुलडोज करके की थी उसको कैसे वापस लिया जा सकता है। अंदर इजलास, बाहर एहतजाज, जूते चल गए, शीशे टूट गए। कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली के बाहर आंसू गैस की शेलिंग। ऑपोजिशन ने असम्बली के गेट बंद कर दिए। खुलवाने की कोशिश पर ऑपोजिशन अरकान और पुलिस में तल्ख कलामी। बात ना बनी तो पुलिस की बख्तरबंद ने टक्कर मारकर असम्बली का गेट तोड़ दिया। अरकान असम्बली बाबू रहीम और अब्दुल वाहिद सिद्दीकी जख्मी। वजीर आला जाम कमाल की असम्बली आमद पर जूते फेंके गए। बजट इजलास शुरू होने से पहले ही शोडाउन में बदल गया। कारकुनान और पुलिस की हाथापाई, एक दूसरे को धक्के दिए।
सूबाई हुकूमत ने ऑपोजिशन और ऑपोजिशन ने सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। वाक़े के बाद ऑपोजिशन पर्चा कटाने थाने पहुंच गई। वजीर दाखिला बलूचिस्तान का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। अख्तर मेंगल ने तो कहा था कि हमें नालियां बनाने के लिए नहीं, अपने मौक़िफ़ पर वोट मिला, फिर उनके अरकान तरक्याती स्कीमों का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। वज़ीर आला जाम कमाल खान का सवाल। वज़ीर आला से PTI के पार्लिमानी लीडर यार मोहम्मद रेंद भी नाराज़। कहा बजट में उनके ज़िला कच्ची को नज़रअंदाज किया गया। अक्सर हलकों में शिकस्त खोर्दा अनासिर को तरक्याती स्कीमें दी गई हैं। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल वासी ने कहा कि ये बलूचिस्तान का ख़जाना है, जाम हुकूमत और उनके कठपुतली हामियों का ख़जाना नहीं। बलूचिस्तान में तमाम अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास आज होगा। आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। बलूचिस्तान का बजट पेश। नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। वजीर खजाना ज़हूर अहमद बुलीदी ने बजट पेश किया। बताया कि बलूचिस्तान भर में हेल्थ कार्ड लाया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल्स में OPD की पर्ची खत्म। 2000 से जायद नए तरक्याती स्कीमों के लिए 76 अरब रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा का भी बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। खुसूसी मरात ना लेने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह में 37% इजाफे का ऐलान। बेवाओं की पेंशन में 100% इजाफे की तजवीज़। मजदूरों की उजरत कम अज़ कम 21,000 रुपये करने और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3.5 अरब रुपये से ज़ायद रकम रखने की तजवीज़। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मरदमशुमारी में डंडी नहीं डंडा मारा गया। कराची वालों को दीवार से लगाया नहीं, चुन दिया गया। तजावुजात गिराने की आड़ में जो हो रहा है उसके खिलाफ है। चीफ जस्टिस हमारे हुकूक की इंक्रोचमेंट पर भी फैसला दें। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का जवाब। कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। MQM हर मामले में लिसानियत को लेकर आती है। मरदमशुमारी का इतना दर्द है तो वफाकी वजारतों से इस्तीफा दें। कराची के अमन को खराब करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। हैवी मशीनरी से कराची में अलादीन शॉपिंग मॉल गिराने का सिलसिला जारी। पवेलियन एंड क्लब का गेट, सिक्योरिटी चौकी, दीवारें और कई दुकानें गिरा दी गईं। KDA ऑफिसर्स, क्लब कश्मीर रोड पर भी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गुज्जर नाले और रंगी नाले की बहाली का ऑपरेशन भी जारी। अलादीन पार्क, कश्मीर रोड कॉम्प्लेक्स पर ऑपरेशन और नालों पर तजावुजात से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। कराची के इलाके साइट सनती एरिया में गैस का बहरान। सनतों को गैस की फराहमी मअतल। सदर साइट एसोसिएशन अब्दुल हादी कहते हैं पैदावारी सरगर्मियां मुतासर, मुताबिद सनतें बंद पड़ी हैं। गर्मियों में ये हाल है तो सर्दियों में गैस बहरान का क्या आलम होगा। बरामदी ऑर्डर्स मनसूख हुए तो जिम्मेदारी सुई सौदन पर आयद होगी। कराची के इलाके नीपा फ्लाईओवर पर नौजवान के सीने पर गोली मार दी गई। मकतूल फैक्ट्री मुलाजिम काशिफ मेहर का आबाई ताल्लुक लाड़काना से था। सुरजानी में रिहाइश पजीर था। क्लिफ्टन और लियारी से 2 अफराद की लाशें बरामद। बनारस पठान कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस की मुबैना मनशियात फरोश के अहल खाना से रिश्वत लेने की वीडियो। अहलकार आमिर मलिक को मुलजिम के भाई से 20 लाख रुपए रिश्वत लेते देखा जा सकता है। मुलजिम के वालिदैन का दावा है कि उनके बेटे को पुलिस अहलकार घर से ले गए थे, रिहाई और ना मारने के पैसे मांगे, लोगों से लेकर पैसे जमा किए और अहलकार को दिए। मुलव्विस SHO, ASI समेत 5 अहलकार गिरफ्तार। गोरा कब्रिस्तान के करीब 15 साल की लड़की से ज्यादती, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। 3 मुलजिमान ने लड़की को 13 रोज कबल ज्यादती का निशाना बनाया था। लड़की की वीडियो भी बनाई थी। मुकदमा दर्ज। तीसरा मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में मशीन के शोर पर झगड़ा। हमसाये ने चक्की के मालिक को गोली मारकर हलाक कर दिया। फायरिंग से मकतूल की वालदा, भाई और राहगीर भी जख्मी हो गए। मुलजिम फरार। घर से गैर कानूनी असलहा बरामद। गुजरांवाला के इलाके किला दीदार सिंह में ज्यादती के बाद कमसिन बच्ची का गला घोंट दिया गया।
खेतों से लाश बरामद, बच्ची से ज्यादती की तस्दीक, मुकदमा दर्ज। कामोकी में खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करने वाला जालसाज गिरफ्तार। मुलजिम ने पुलिस की वर्दी में तस्वीर भी सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। हैदराबाद में ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया। ट्रांसफार्मर से निकलने वाले तेल की जद में आकर 4 बच्चे जख्मी। किसाना मोरी नहर में नौजवान डूब गया, तलाश जारी। सिंध भर में 2 लाख से जायद अताई क्रिमिनल अवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। 80,000 सिर्फ कराची में हैं। चेयरमैन हेल्थ केयर कमीशन सिंध अनीसुल हसनैन का इंकशाफ। कहा, मरीज चाहता है इंजेक्शन लगे, ड्रिप लगे, फलां दवाई मिले, अताई उसी हिसाब से चलते हैं। मरीजों को वक्ती फ़ायदा होता है मगर मुस्तकबिल में मज़ीद बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। सूबे पंजाब में पटवारी की भर्तियों में भी असल उम्मीदवारों की जगह जाली उम्मीदवार बिठाए जाने लगे। साहिवाल में अपनी जगह जाली उम्मीदवारों से इम्तिहान दिलवाने वाले 18 अफराद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। पंजाब हुकूमत ने कहा है कि अपने हेपेटाइटिस BC के टेस्ट करवाएंगे। हुकूमत से गुजारिश है कि वो हेल्थ इंस्पेक्टर हमें तंग ना करें। शहरियों के लिए अच्छा माहौल मिलेगा कि हेपेटाइटिस BC से बचेंगे। पहले आते थे दुकानों पर तो ये होता था पुराने ब्लेड्स यूज़ हो जाते थे। पंजाब में हजामों को महकमा सेहत से रजिस्टर्ड करने का फैसला। 31 अगस्त तक लाइसेंस हासिल करने का हुक्म। तरबियत याफ्ता और हेपेटाइटिस फ्री सर्टिफिकेट के हामिल वर्कर रखने वालों को हेल्थ इंस्पेक्टर के मुआयने के बाद लाइसेंस जारी किया जाएगा। मुकर्ररा तारीख तक लाइसेंस हासिल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। शहरी कहते हैं फैसला तो अच्छा है, डर ये है कि कहीं इंस्पेक्टर ही तंग न करना शुरू कर दें। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, लेकिन वैक्सीन कहाँ? लाहौर और कराची समेत सिंध और पंजाब के कई शहरों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत। लाहौर के 23 में से सिर्फ 4 सेंटर्स में वैक्सीन लगाई जा रही है। सूबा सिंध में 40% वैक्सीनेशन सेंटर्स आर्जी तौर पर बंद। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि 20 जून तक वैक्सीन का नया स्टॉक आएगा। सूबा सिंध में फाइजर वैक्सीन लगाने का अमल पीर के रोज से शुरू होगा। आर्मी चीफ ने कमांडर 4 कोर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ को कर्नल कमांडेंट आर्टिलरी कोर के बैजेस लगाए। आर्मी चीफ ने आला मयार के पेशा वराना मुजाहरे पर कोर की तारीफ की। कहा, पाक फौज आर्टिलरी कोर को जदीद बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करेगी। तकरीब में सुबकदोश होने वाले कर्नल आर्टिलरी कोर कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुमायूं अजीज़ भी मौजूद थे। बड़ी तादाद में हाजिर सर्विस और साबिक अफसरान और जवानों ने भी शिरकत की। अफगान मुशीर के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात अमन अमल ख़राब करने की कोशिश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पर रद्द अमल। हमदुल्ला मुहिब के मुदाखलत के इल्ज़ामात की मजम्मत। जाहिद हफीज़ ने अफगान मुशीर को याद दहानी करवाई कि दोनों मुल्कों के दरमियान फोरम मौजूद है। फोरम में तय पाया जा चुका है कि इल्ज़ाम तराशी से गुरेज किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर सराहा गया है। बरतानिया के टोरी रुकने पार्लियामेंट इमरान अहमद खान पर 15 साला लड़के पर जिनसी हमले की फर्द जुर्म आयद। इमरान अहमद खान MP वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश। टोरी रुकने पार्लियामेंट इमरान अहमद खान ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। इमरान अहमद खान 2019 के इलेक्शन में वीकफील्ड से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। बच्चे पर जिनसी हमले का मुबैना वाक़या 2008 में स्टैफर्डशायर में पेश आया था। केस की अगली समाअत 15 जुलाई को की जाएगी। ईरान में सदारती इंतखाब के लिए वोटों की गिनती जारी। एतदाल पसंद बैंकर अब्दुल नासिर हिम्मती का 3 कदामत पसंदों से मुकाबला। कदामत पसंद इब्राहिम रईसी सदारत के मजबूत तरीन उम्मीदवार। नए सदर को अमरीका से न्यूक्लियर डील के मामला तय करने और मुल्क की मईशत को मजबूत करने के चैलेंजेस का सामना होगा। HBL PSL 6 में लाहौर कलंदर्स की टीम अपना मुसलसल चौथा मैच हार गई। बैटिंग लाइन फिर फ्लॉप। मुल्तान सुल्तान्स ने 80 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स के बैट्समैन सुहेब मकसूद की शानदार बैटिंग, 60 रन बनाए। शाहनवाज धानी ने सिर्फ 5 रन देकर लाहौर कलंदर्स के 4 बैट्समैनों को पवेलियन भेजा। इमरान खान सीनियर की 3 विकेटें
माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गया। गुलकारा हुमैरा अरशद घर में गिरकर जख्मी हो गईं। हुमैरा अरशद को अस्पताल में तिब इमदाद के बाद घर भिजवा दिया गया। हुमैरा अरशद कहती हैं तबीयत पहले से बेहतर है, हाथ में तकलीफ है। और मुल्क की मारूफ शायरा किश्वर नाहिद की 81वीं सालगिरह। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। शायरी और अदब के लिए खिदमात को खूब सराहा गया। दराज़ी उम्र की दुआएं।